नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी मिस्र से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवायसिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सर्वाधिक तन्यता आपकी सोना में पाई जाती है, गोल्ड में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गोल्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो जो सोना होता है वो घुल जाता है आपका एक्वा रेजिया में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एक्वा रेजिया सही आंसर हो जाएगा। सोना इसमें घुल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? तो दिया सलाई के विनिर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो टंगस्टन ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ आपकी कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ठोस CO2 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा गया है कि टांका निम्नलिखित में से किस दो धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु है? तो टांका प्राप्त होता है ये आपका सीसा और टिन से। ऑप्शन नंबर बी सीसा और टिन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है, जबकि एक अधातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप्स को कहते हैं? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कहलाता है ट्राइट्रियम। ऑप्शन नंबर यहां पर ट्राइटियम डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस धातु का प्रयोग होता है? तो सोडा वाटर में आपका प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाता है? तो उस तत्व को कहेंगे ऑप्शंस के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु तत्व और द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी PDF मिल जाएगी सबको। व्हाट्सएप पर जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मिल जाएगी। ये PDF 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के MCQ क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। हाइड्रोजन के गैस जार में जलती मोमबत्ती ले जाने पर क्या होगा? तो यदि हाइड्रोजन का कोई गैस भरा हुआ जार है उसमें जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रकृति का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस के अनुसार प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हाइड्रोजन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन किससे क्रिया करके वनस्पति घी बनाता है? तो हाइड्रोजन जो है वो वनस्पति तेल से यदि आप क्रिया कराएंगे तो वनस्पति घी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ मिलाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हीलियम यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर कैलोरी मान की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ईंधन कौन सा है। तो कैलोरी मान की दृष्टि में सबसे अच्छा ईंधन आपका हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बहुत अच्छा ईंधन होता है कैलोरी मान की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है इनमें से। ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका प्रोट्रियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम ये तीनों है। नेट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊन एक प्राकृतिक बहुलक है, चमड़ा भी है, सिल्क भी है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, प्राकृतिक नहीं है। भारी जल निर्माण में काम आता है। तो भारी जल निर्माण में यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 1H2। यहां पर ऑप्शन नंबर, यहां पर सभी आंसर गलत हैं। आपका 1H2 यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भारी जल को क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र भारी जल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे शुद्ध जल का उदाहरण क्या है। तो सबसे शुद्ध जल होता है आपका आशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर डी, आशुद्ध जल सबसे शुद्ध जल का उदाहरण होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जल का घनत्व सर्वाधिक कब होगा। तो जल का जो घनत्व है सर्वाधिक, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब सर्वाधिक पढ़ लिया है तो सबसे कम भी पढ़ लेते हैं। तो जल का घनत्व सबसे कम कब होगा। तो सबसे कम होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस तो सबसे अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जल का आयतन सबसे कम कब होगा। तो आयतन सबसे कम होगा जल का जब घनत्व सबसे अधिक होगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जल का सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का आयतन किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जल का आयतन जिस पर घनत्व सबसे कम और आयतन सबसे ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में क्या काम में आएगा। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है तो स्थायी होगा आपका धावन सोडा से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल में किसके अधिकता से मीना माता रोग होता है। तो पेयजल में यदि मरकरी का अधिकता हो, मरकरी अधिक हो तो आपको मीना माता रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। तो ब्लैक फुट रोग जो होगा वो यदि आर्सेनिक ज्यादा हो जाएगा पानी में तो ब्लैक फुट रोग हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल में किसकी अधिकता से इटाई रोग होता है। तो इटाई रोग होगा यदि उसमें कैडमियम ज्यादा होगा, जो आप पानी पी रहे हो उसमें कैडमियम की मात्रा ज्यादा होगा तो इटाई रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए बोलते हैं कि भैया फिल्टर्ड पानी पियो, कोशिश करो फिल्टर पानी पीने की, साफ सुथरा जितना पी सको उतना अच्छा है। पानी जितना ज्यादा पियो, जितना अच्छा पियो, आपका सेहत अच्छी रहेगी। 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर से पूछा गया आपसे कि पेयजल में किसकी, अच्छा ये हो गया, 33 पे आ गए हैं। पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी रोग हो जाएगा। तो ब्लू बेबी रोग होगा, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ब्लू बेबी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक विलायक किसे कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक। तो सार्वत्रिक विलायक जो होता है वो आपका जल होता है। ऑप्शन नंबर ए सार्वत्रिक विलायक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, परमाणु भट्टी में शीतलक या मंदक के रूप में कौन काम में आएगा। तो परमाणु भट्टी में शीतलक या मंदक में D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा भी था, इसको भारी जल बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र लिखा या नहीं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल की खोजकर्ता कौन है। तो भारी जल के खोजकर्ता है यूरे जी। ऑप्शन नंबर सी यूरे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जल का शुद्धतम रूप होता है आपका वर्षा का जल, वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता
हटाई जा सकती है। तो जल की अस्थायी कठोरता Na2CO3 इसको मिलाकर हटाई जा सकती है। Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए Na2CO3 को क्या कहा जाता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए जल की होगी। ऑप्शन नंबर बी जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जलीय घोल होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 का जलीय घोल आपका हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जल के अणु का आकार कैसा होता है? तो जल के अणु का आकार आपका वी आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा वी आकार। निम्न में प्राणवायु किसे कहा जाता है? तो प्राणवायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, O2 को। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी प्राणवायु होती है, O2 को कहा जाता है। हम उसी के कारण जिंदा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। आग लगने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आग कहीं लगनी है तो O2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो आग लग सकती है, O2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। जो गोताखोर होते हैं, नीचे जाते हैं समुद्र के अंदर, डीप डाइवर जिसको बोलते हो, तो वो ऑक्सीजन के साथ जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हीलियम भी मिली रहती है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ काम आने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन गैस को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, ऑक्सीजन गैस है कैसी? तो ऑक्सीजन जो गैस है वो एक जलने में सहायक गैस है। ऑप्शन नंबर डी जलने में सहायक गैस राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यदि आप क्रिया कराएंगे तो उससे जल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है ओजोन गैस है, तो ओजोन जो है एक त्रिपरमाणुक गैस है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, O3 होता है ओजोन, त्रिपरमाणुक गैस O3। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में क्या काम में आता है? तो भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग कैसी होती है? तो रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना होती है 2Fe2O3 इंटू 3H2O, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज करते हैं आपके हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगाणुनाशक के रूप में काम में आती है कौन सी? तो रोगाणुनाशक में O3 ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। निम्न में लाल दवा कौन सी है? तो लाल दवा को जाना जाता है KMNO4, ठीक है, ए नहीं है, KMNO4। कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं KMNO4 को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? तो सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस आपकी ओजोन गैस है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक को जलाने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गंधक को यदि आप जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड ये खतरनाक गैस है, इससे आपके चमड़े का कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में, वाह कितना इजी क्वेश्चन है, काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सभी CO2 के बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम में आती है और ऑक्सीजन आग भड़काती है। ऑक्सीजन जहां रहेगी वहां पर आग लगेगी।
पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी गैस काम में आएगी? तो पेयजल को यदि रोगाणु मुक्त बनाना हो तो आप ऑक्सीजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का भी और ब्लीचिंग पाउडर का भी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है इनमें से? तो बल्ब में प्रयुक्त गैस आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस बल्ब में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया गैस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रशीतक के रूप में काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो प्रशीतक के रूप में अमोनिया को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशीतक के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व में आपका फ्लोरीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में नौसादर क्या है? तो नौसादर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। NH4Cl ये होता है नौसादर। क्या होता है? NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस होते हैं और सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब नौसादर, कपूर और नेप्थलीन, ये सभी जो हैं ये ऊर्ध्वपातन की कैटेगरी में आते हैं। गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोरे का अम्ल है, तो सोरे का अम्ल होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, तो नाइट्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो होगा आपका एक्वोरेजिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक्वोरेजिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन चाहिए सजीवों को वृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर कुल के पौधों की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मटर कुल के पौधों में की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो ना तो जलती है ना ही जलने में सहायक होती है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस ना ही जलती है ना ही जलने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया था यूरिया। ऑप्शन नंबर बी, यूरिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में रासायनिक उर्वरक कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।